नमस्कार दोस्तों, अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। शायद आपने इसके बारे में पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन आज आप इस वीडियो के माध्यम से इसको जरूर जान लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समय समय पर ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग एलियन से डर चुके हैं। उनका कहना है कि हमें एलियन की खोज बंद कर देनी चाहिए और उनके पास कोई भी संकेत नहीं भेजना चाहिए। वो कहते हैं कि यदि हम उनके पास कोई संकेत भेजते हैं और वो यदि हमसे ज़्यादा प्रगतिशील सभ्यताएं हैं तो हमें वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स काफ़ी बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने बयान से बदलते रहते हैं। कभी कोई बयान देते, कभी कोई बयान देते, इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो, जो हमारे से तकनीक में सबसे आगे हैं एलियन, दूसरे ग्रह के वासी, तो दिखती सी बात है वो हमारे बारे में जानते ही होंगे, इसमें कोई शंका नहीं। ब्रह्मांड में इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है, मात्र एक पृथ्वी पर जीवन के बारे में हम सोचे तो एक मजाक होगा, ये मान लीजिए बहुत बड़ा मजाक होगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, सृष्टि बहुत बड़ी है, अनगिनत ग्रह हैं और अनगिनत ग्रहों पर अनगिनत जीव हैं। दोस्तों, जो ये ग्रह हैं उन पर जीवन है, लेकिन अलग अलग रूप से वो हो सकता है। अलग अलग रूप से हो सकता है क्या? वो अलग अलग रूप से है। देखिए, एक चीज हमेशा समान मिलेगी। किसी भी ग्रह पर कोई भी जीव है, रंग रूप में मनुष्य से अलग होगा, लेकिन एक चीज होगी समान कि आंख जहां पर हमारी है, आंख वैसी ही चेहरे पर उसकी होगी। जैसे हमारे हाथ है वो वैसे ही होंगे, जैसे हमारे पैर हैं जहां, वैसे उनके पैर होंगे। दोस्तों, एक असमानता हो सकती है, किसी के हाथ पैर उनके बड़े हो सकते हैं, हमारे से अभी छोटे हो सकते हैं, कदकाठी में छोटे हो सकते हैं, रंग रूप बिल्कुल अलग होगा। अभी आप एक चीज देखिए, इस पृथ्वी पर अलग अलग देश हैं, सारे देशों के व्यक्तियों में काफी ज्यादा जो उनका चेहरा है, हाव भाव काफी अलग है। आप चाइनीज लोगों को देखिए, वो एलियन के जैसे ही लगते हैं देखने में, लेकिन मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना कोई चाइनीज सुन रहा, असलियत में चाइनीज को हिंदी समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, आप देखेंगे तो बिल्कुल एलियन जैसे लगते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारे आपको उदाहरण मैं बता सकता हूँ, आप खुद ही खोज सकते हैं। मैंने तो छोटा संकेत आपको दे दिया। अब रही बात एलियन ग्रहों की, तो नासा ने भी एक काफी अच्छी खोज की है। नासा ने लगभग 100 ऐसे ग्रहों का पता लगाया है जहां पर जीवन है। देखिए, समस्या क्या हो रही है कि हम लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर मनुष्य के लिए आवश्यक चीज जल है, ऑक्सीजन है, तो दूसरे ग्रह पे भी यही आवश्यक होगा। वो ये सोच रहे हैं कि पानी यदि नहीं है तो वहां पर जीवन ही नहीं होगा। अरे, किसी भी रूप में हो सकता है पानी, तरल अवस्था, कोई भी पदार्थ हो सकता है तरल रूप में, क्या पता वो किस वस्तु के सहारे जी रहे हों। हम ये सोचते हैं कि पृथ्वी पे जो चीज उपलब्ध है, जिस कारण से पृथ्वी बनी है, हमारा शरीर बना है, तो वो भी वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि वहां पे भी ऐसे हो। कुछ हैं जो अलग हटके विचार रखते हैं, अलग हटके सोचते हैं, इनकी भी समान जो विचार हैं वैज्ञानिकों के, वो भी लगभग एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, सबके अलग अलग विचार हैं। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। आपको सबकी बातें बिल्कुल भिन्नता से समझ में आ जाएंगी, सब अलग अलग तरीके से कहते हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करके भी इन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन वैज्ञानिक किसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों, यदि सच्चाई कहूँ तो अभी तक वैज्ञानिक अपने पृथ्वी के बारे में ही पूरा अच्छे से पता नहीं लगा सके हैं। वो जहाँ जहाँ हम सोचते हैं ना कि यहाँ जीवन नहीं है, वहाँ जीवन बिल्कुल मिल सकता है, और बहुत सी जगहों पर मिला भी है। ऐसा जीवन जो कि बाहर पृथ्वी पर अलग है और उन गुप्त स्थानों पर बिल्कुल अलग किस्म का है। वहाँ के जीव बिल्कुल अलग हैं। यदि उनको यहाँ ला दिया जाए तो पल भर में उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो बचेंगे नहीं। दोस्तों, जब भी हम, जैसे कि मैं भारत से हूँ, आप सभी भारत से हैं, तो अपना जो इतिहास है, आप यदि अपने इतिहास में थोड़ी सी रुचि रखें तो इतिहास में आपको इतनी बढ़िया जानकारी मिलेगी कि आप समझ पाएंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो दूसरे ग्रह के प्राणियों के संपर्क में रहते थे, उनके पास ऐसे यान थे पल भर में। दोस्तों, जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरे पास में विमान शास्त्र है ऋषि भारद्वाज का, तो मैंने उसमें पढ़ा, उसमें इस तरीके के यानों का जिक्र है कि पल भर में यान, जैसे कि आप देखते हैं ना एलियन कोई यान दिखाई दे, पल भर में गायब हो जाता है।
बिल्कुल इसी तरीके की यानों का जिक्र है। उसमें बताया गया कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी है और वो क्या करते हैं, वो गायब नहीं होते हैं, वो अपने चारों तरफ, जैसे कि मान लीजिए वो आकाश में है, सफेद बादल है, तो अपने चारों तरफ ऐसा आवरण बना लेते हैं कि हम उनको देख नहीं पाते। हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ बादल है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, लेकिन होता वहीं पर ही है। और काफी ज्यादा तीव्र गति से वो यान उड़ सकते हैं। और दोस्तों धातुएं भी, जैसे कि हम सोचते हैं, जैसे अभी ये हवाई जहाजों में जहाँ पे जो धातुएं इस्तेमाल होती हैं ऐसी इस्तेमाल नहीं होती। उनकी धातुएं जो मैंने विमान शास्त्र में पढ़ा, उसके आधार पर मैं बताता हूँ आपको कि जो धातुएं बनाई जाती थी वो बिल्कुल प्योर ऐसी नहीं कि जमीन से जो निकली वैसी, उसके साथ में जड़ी बूटियां, विशेष रूप से पेड़ पौधों का जो रस होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता था। तब वो धातु वो इस प्रकार की इतनी हल्की, इतनी सस्ती बनती थी कि वो यान में जब उपयोग होती थी तो उसका अलग ही मतलब कि कुछ फायदा उसका होता होगा। हैदराबाद में, अपने देश में कई जगह काफी व्यक्तियों ने रिसर्च की है इस पर, उन्होंने वैसी धातुएं बनाई भी हैं। आप यदि इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, आप गूगल पर सर्च कीजिए, गूगल पे विमान शास्त्र के रिसर्च के बारे में सर्च कीजिए, आपको काफी सारे आंकड़े, काफी सारे शोध आपको मिल जाएंगे। हाँ, एक रोचक जानकारी और देता हूँ मैं आपको, क्योंकि देखिए मेरे को काफ़ी रुचि रही है इसमें। मैंने एक बार किसी से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि भाई जब ये विमान शास्त्र ट्रांसलेट हुआ था, जैसे कि हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया था, तो इंग्लिश में भी कुछ इसकी कॉपी छपी थी। तो ये लगभग 1960 या 65 के आसपास की बात है। तो उस समय के बारे में उन्होंने बताया कि एक कॉपी जो नासा है, नासा ने भी जो विमान शास्त्र है उसकी मंगवाई थी, तो नासा के पास में भी है। अब देखिए जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे संस्कृत में ग्रंथ हैं, वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, वो जर्मनी में भी आपको काफी सारे, अगर आप पढ़ेंगे तो काफी सारे चीजों पर शोध हो रही है। दोस्तों ये कोई ऐसी बात नहीं है कि दूसरी दुनिया नहीं है या फिर जीवन नहीं है, मतलब कि जीवन है, दूसरी दुनिया है, हर एक प्राणी है। इस चीज के समय आने पर सबूत भी मिल जाएंगे, ये बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी अद्भुत जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा जो आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आप सभी को नमस्ते, फिर मिलता हूं मैं किसी नई वीडियो के साथ में।